बाराबंकी की सोशल मीडिया सर्विस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बाराबंकी की एक और रोचक जानकारी आपके सामने पेश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसी के तहत चीज़ें बनती और बिगड़ती हैं, और इसी का एक उदाहरण ये जो आप खंडहर पर देख रहे हैं ये कभी बाराबंकी का छाया सिनेमा हॉल हुआ करता था। और यहाँ पे जब वो दौर था जब हॉल के लिए फिल्में कम होती थी, उस दौर में यहाँ पे बड़ी चहल पहल रहती थी। आज के दौर में तो और ज़्यादा, क्योंकि जब छुट्टियों का टाइम होता था तो और ज़्यादा यहाँ पे चहल पहल रहती थी। हॉल के ऑपरेटर जावेद अख्तर साहब हैं, काफ़ी लंबा वक्त उन्होंने यहाँ पे गुजारा है। उनसे जानेंगे कि किस तरीके से पूरा ऑपरेशन फिल्म का होता था और क्या माहौल उस वक़्त का होता था। जावेद भाई, कब ये छाया हॉल बना होगा और क्या? हाँ, 1966 में स्टार्ट हुआ है। अच्छा। और इसकी ओपनिंग जो फिल्म थी वो थी शहीद, अच्छा। मनोज कुमार वाले। हाँ। ये शहीद दिलीप कुमार की थी, तो वो न समझे आप लोग। हाँ। ये वो मनोज कुमार वाली शहीद थी। अच्छा। और 66 से स्टार्ट हुई, और मैं यहाँ पे काम के बेस से आया था 69 में। और आज समझ लीजिए ये है 25 अभी तक चल रहे हैं। अच्छा, क्या क्रेज था उस क्रेज तो इतना था कि समझ लीजिए एक चौकी जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं आज की तारीख में, जहाँ अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे थोड़ा ये मैदान हुआ करता था जिसमें तांगे वो एक के वाले पुराने ज़माने में तांगा चलता था। एक फिल्म आई थी खाने खुदा। खाने खुदा में तो बैलगाड़ियाँ और तांगे वगैरह भी सब यहाँ 2-2, 3-3 दिन पड़े रहते थे। जब वो फिल्म का टिकट मिल जाता था तभी यहाँ से जाते थे। और उस फिल्म की बहुत धूम थी। खाने खुदा नाम से फिल्म आई थी, मतलब मुस्लिम टॉपिक के ऊपर। तो उस दौर में खड़खड़े इक्के बैलगाड़ियाँ सब चलती थी, उसी से लोग आते थे। और यहीं जहाँ हम आप खड़े हुए हैं यहीं रहते थे। और जब टिकट मिल जाता था तो दूसरे दिन या तीसरे दिन यहाँ से जाते थे। और मैं जब यहाँ पे 69 में आया था तो मेरे एंट्री जब मैंने छाया सिनेमा में ली तो पहला दिन और पहले ही फिल्म थी गंगा मैया तोहे पेरी चढ़े। वो भोजपुरी फिल्म थी, पुराने ज़माने वाली भोजपुरी, आज वाली भोजपुरी नहीं जो काफ़ी वल्गर होती हैं, वो बहुत साफ़ सुथरी होती थी। उस दौर में वो गंगा मैया तोहे पेरी चढ़ाई वो लगी हुई थी, तभी हम छाया में आए थे। अच्छा, ये जो क्रेज का सिलसिला था किस वक्त तक बना रहा लोगों में? ये क्रेज ये समझ लीजिए 80 तक तो बना रहा है। 80 तक बना रहा। 75 में शोले आई, उस शोले का क्रेज तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ये 80 तक फिल्मों का क्रेज बहुत है। और मोबाइल की एंट्री होने की वजह से थोड़ा क्रेज कम हुआ। और नहीं तो यहाँ तो टिकट के लिए समझ लीजिए पूरा 600-700 सीटों का हाल होता था। और ये समझ लीजिए कि जब तक टिकट नहीं मिल जाता था लोग जाते नहीं थे। बुकिंग कलर के लिए दरवाजे तोड़ डालते थे लोग टिकट पाने के लिए। गुम्मे तक चलाते थे बुकिंग के दरवाजे के ऊपर। ये क्रेज था। और फिल्में भी उस दौर की बहुत अच्छी आती थी, जिसको गोल्डन दौर कहा जाता है। और जाहिर सी बात है ओल्ड इज गोल्ड आज भी यूट्यूब वगैरह में लिख के आती हैं ओल्ड इज गोल्ड। तो उस दौर की बात ही कुछ और थी। और उस दौर में जो आज एक प्रोड्यूसर जो फिल्म की कास्ट लेता है अपनी, कम वो तब 10-12 फिल्में राजेंद्र कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र की तब 10-12 फिल्में उस कास्ट में बन जाती थी, जो आज एक कास्ट ले रहा है एक्टर। अच्छा जावेद भाई, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, अब पूरा मैदान हो चुका है। आप थोड़ा बताएं क्या स्ट्रक्चर था, किस तरीके से लोगों का आना जाना रहता है? भाई ये सामने अब जो ये पेड़ उगा है, यहाँ तो सब सीटें वगैरह थी। ये सामने जो ये रोमन डिजाइन दिखाई दे रही है, ये पुरानी है। अच्छा। हाँ, तो वो सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मशीन के मौके वगैरह होते थे, जिससे मशीन होती थी जो लाइट फोकस। जो यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ एक इंजन रूम पहले इलेक्ट्रिक से होता था। इंजन तो तब था ही नहीं, इलेक्ट्रिक आती थी, सिनेमा शुरू हो जाता था, इलेक्ट्रिक चली जाती थी, पिक्चर रुक जाती थी। अगर इंटरवल के बाद फिल्म इलेक्ट्रिक चली जाती थी तो पैसे वापस नहीं होते थे। और अगर इंटरवल से पहले बिजली चली जाती तो नहीं आती थी तो पैसे वापस कर दिए जाते थे। लेकिन जब इंजन का दौर आ गया तो ये वापसी वाला कहानी सब खत्म हो गई। अच्छा, जब धीरे धीरे बदलाव हुआ, जब लोगों का रुख और जो एंटरटेनमेंट के साधन है उन पे गया,
तब किस तरीके से बदलाव, किस तरीके से आप लोगों ने बदलाव survive क्या है किया? कि धीरे धीरे जो दर्शक थे वो कम होते चले गए, अच्छा और सबसे बेस ये हुआ कि फिल्मों की रूटीन चेंज हो गई। अच्छा। अब जैसे आज की दौर में फिल्में, मैं अटल हूँ, कब तक पलायन करूँगा, मतलब ये जब से ये क्या बोलते हैं उसको, सियासत, जब से सियासत सिनेमा से दूर रही। तब तक इसका भविष्य बहुत उज्जवल था, अच्छा। गोल्डन डायमंड की तरह चमकता था। लेकिन जब से गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई कि मेरे हिसाब से आप फिल्म बनाइए, तब से आप लोगों को पता है लोग सिनेमा की तरफ खड़े होकर पेशाब करना पसंद नहीं करते। कब आखिरी फिल्म इसमें चली, कौन सी थी? ये आखिरी फिल्म तो एक थी, भोजपुरी थी, निरहुआ की। उसी से सिनेमा चलने के बाद में खर्चे ही निकलना मुश्किल हो गए थे, पब्लिक आती ही नहीं थी, वो खर्चे निकलना शुरू मुश्किल थे, तो मजबूरन छाया ही नहीं बल्कि हमारे ख्याल से यूपी में 700-800 सिनेमा बंद हो गए। सिंगल स्क्रीन तो टोटल बंद हो गए। आपके बगल में लखनऊ है, लखनऊ से जितने पुराने अशोक था, उमराव था, निषाद था, हिंद था, लिबर्टी था, ओडियन था, कैपिटल था, ये सब बंद पड़े हैं। जब राजधानी के सिनेमा की हाल है तो शहर और कस्बों के सिनेमा का हाल ही न पूछिए। तो ये जावेद भाई हैं, वो बता रहे थे कि जो उस दौर का क्रेज़ था और फिर उस क्रेज़ में जो जब वक्त बदला तो किस तरीके से बदलाव आया, और किस तरीके से एक छाया सिनेमा जो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र होता था ज़िले में, वो कैसे खंडहर में तब्दील हुआ। अभी छाया में जो आगे की बिल्डिंग थी अभी बची हुई है, उसमें एक पूरी जो वो गली थी, वो गली जैसी पूरी बनी हुई है। आगे की तरफ अब जो है उसमें प्रदर्शनी या कोई चीज़ एग्जीबिशन टाइप की लोग लगा करती हैं, जो सेल वेल होती हैं वो लगा करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब वक्त बदलता है तो कैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं। आप देखते रहिए बाराबंकी मिरर। ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ हम फिर आपके बीच आएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप बाराबंकी मिरर के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, फेसबुक का बाराबंकी मिरर का फेसबुक पेज को फॉलो करें, एक्स पेज को फॉलो करें, और बाराबंकी की जो और भी ताज़ा तरीन खबरें हैं उनको जानने के लिए आप barabankimirror.com को जो लॉगिन कर सकते हैं। तो कल फिर हम मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ। आपसे यहीं पर अलविदा लेते हैं। शुक्रिया।